नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग जो है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्दों को शुरू करेंगे। तो विलोम शब्दों में सबसे पहले हम जानेंगे कि विलोम शब्द की रचना किस प्रकार होती, कुछ सामान्य नियम है विलोम शब्द बनाने के, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद इस सीरीज में हम लोग 2000 अति महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखेंगे। तो आज पहले वीडियो में हम जो है लगभग 1000 शब्दों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के अभ्यर्थी हैं और आप इस वर्ष उसकी परीक्षा देने जा रहे हैं, जो फिलहाल के लिए 3 मई 2020 को प्रस्तावित है, तो आप हमारे ऑनलाइन क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप जो है हमारा फ्री डेमो टेस्ट का PDF डाउनलोड कीजिए, जो बिल्कुल निःशुल्क है। ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में कुल 11 फुल टेस्ट हैं जो पूरे सिलेबस पर बेस्ड हैं। उसके अलावा 9 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। जितने भी टेस्ट हैं सभी की PDF फाइल पूरी व्याख्या सहित आपको प्रोवाइड कर दी जाती है और आप कभी भी कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी बार भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हर प्रश्न की समुचित व्याख्या की गई है और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको जो है PDF में नोट्स प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया है। तो किस तरह का ये टेस्ट प्रोग्राम है, इसके लिए आप डेमो टेस्ट की PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ज्वाइन RO लिखकर अगर इस नंबर पर भेज देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या सीधे कॉल करके भी, तो आपको जो है उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो सामान्य सी परिभाषा है, किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द की रचना का वैसे तो कोई भी जो है एक निर्धारित नियम नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ उपसर्ग के प्रयोग, लिंग के परिवर्तन के द्वारा और अन्य कुछ तरीके हैं जिससे विलोम शब्दों की रचना होती है। तो पहले उसको हम जानते हैं। सबसे पहले आ उपसर्ग का प्रयोग जो बहुत ही कॉमन है, जैसे मानवीय है तो इसमें हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो अमानवीय इसका विलोम शब्द बन गया। इसी प्रकार कार्य का विलोम अकार्य बन जाएगा, नाम का अनाम बन जाएगा, धीर का अधीर, भद्र का अभद्र, भेद का अभेद। इसी प्रकार अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो ईष्ट में अगर अन लगा देंगे तो अनिष्ट बन जाएगा। उपमेय में अन लगाने पर अनुपमेय, इच्छा में अनिच्छा, आहूत का जो है विलोम हो जाएगा अनाहुत। अन उपसर्ग के प्रयोग से उदांत का अनुदांत और ईश्वर का अनीश्वर, तो ये अन उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा निर उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आशा में अगर निर लगा देंगे तो निराशा शब्द बन जाएगा। सगुण में निर्गुण बन जाएगा निर उपसर्ग लगाने से। भय का निर्भय, आहार का निराहार, जन का निर्जन, मल का निर्मल, तो ये निर उपसर्ग का प्रयोग से जो है विपरीत शब्द बन जाएंगे। उसके बाद वी उपसर्ग की बात करें तो क्रय से विक्रय हो जाएगा। संपन्न में वी लगा देंगे उपसर्ग तो विपन्न बन जाएगा। योग का वियोग हो जाएगा। उन्मुख का विमुख हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम विरक्त और संकल्प का विलोम विकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार अप उपसर्ग के प्रयोग से तो वाद में आप उपसर्ग लगा देंगे तो अपवाद बन जाएगा। मान का अपमान हो जाएगा। उपकार का विलोम अपकार, उपचार का अपचार, उत्कर्ष का अपकर्ष, यश का अपयश। प्रति उपसर्ग का भी काफ़ी प्रयोग होता है विलोम शब्द बनाने में। वादी में प्रति लगा देंगे तो प्रतिवादी बन जाएगा। फल में प्रतिफल, वाद में प्रतिवाद, घात का प्रतिघात, अनुकूल का प्रतिकूल, सहयोगी का प्रतियोगी। अव उपसर्ग के प्रयोग से विलोम कैसे बनेगा, आरोह है तो उसमें अव लगा देंगे तो अवरोह हो जाएगा। इसी प्रकार आरोहण का अवरोहण, उन्नति का अवनति, तो ये सब कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं। दुर उपसर्ग के प्रयोग से सुदिन का दुर्दिन, यानी सुदिन मतलब अच्छे दिन, दुर्दिन मतलब बुरे दिन। आचार का दुराचार, सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार, आग्रह का दुराग्रह, तो ये दुर उपसर्ग के प्रयोग से बन गए। उसके अलावा सु, कु, आ, निह, ना, ये सभी उपसर्ग जो है नकारात्मक अर्थ देने के लिए लगाए जाते हैं जो है। जैसे विरत का क्या हो गया, निरत हो गया। सुकीर्ति का कुकीर्ति, पक्ष का निष्पक्ष, गत का अवगत, सादर का निरादर, सुमति का कुमिति,
गमन का आगमन, डर का निडर, उन्मीलन का निमीलन। तो ये जो है कुछ अन्य उपसर्ग हो गए। अब लिंग परिवर्तन के द्वारा भी जो है कुछ शब्दों के विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे पुत्र का पुत्री, नर का नारी, माता का पिता, भाई का बहन, कुमार का कुमारी, नाना का नानी, मामा का मामी, चाचा का चाची और लड़का का लड़की। तो ये लिंग परिवर्तन के द्वारा जो है बना दिए गए। उसके बाद कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे नत्र समास यानी नहीं अर्थ रखने वाले शब्दों को जोड़कर, किसी शब्द के आगे ऐसे शब्द या अक्षर जोड़कर जिनका अर्थ नहीं होता है यानी नकारात्मक अर्थ होता है। जैसे कि अंत में आ जोड़ देंगे तो अनंत हो जाएगा, आदि का अनादि, सुविधाजनक का असुविधाजनक, संभव का असंभव। तो ये नत्र समास से हो गया। फिर भिन्न जाति या वर्ग के शब्दों के द्वारा, तो कुछ शब्द जिनके निश्चित अर्थ एक दूसरे के परस्पर विरोधी भाव रखते हैं, जैसे कि हार का जीत, अच्छा का बुरा, पाप का पुण्य, उल्टा का सीधा, आज़ाद का गुलाम, विष का अमृत, अंधकार का उजाला। तो इस तरह से जो है भिन्न जाति वर्ग के शब्द के द्वारा इसकी रचना की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इसका कोई एक नियम नहीं होता है कि हम एक नियम अप्लाई कर दें और जो है किसी शब्द का विलोम बना लें। एक शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं। उसके अलावा जो है कुछ सामान्य से नियम हैं जो आपको उत्तर देने में सहायता करते हैं, जैसे कि किसी शब्द का विलोम उसी श्रेणी का होगा जिस श्रेणी का दिया गया शब्द हो। जैसे कि अगर कोई शब्द तत्सम है यानी संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तो उसका विपरीत शब्द भी तत्सम ही होना चाहिए। हालांकि तद्भव शब्द भी उसका उल्टा अर्थ देगा, लेकिन अगर हम सटीक विलोम की बात करें तो वो तत्सम वाला ही शब्द जो है सबसे सटीक माना जाएगा। यानी अगर आपके सामने कई सारे विकल्प हैं और तत्सम का विलोम तत्सम वाला शब्द आप चुनते हैं तो वो सबसे उपयुक्त जो है चयन आपका होगा। इसी प्रकार किसी तद्भव का अगर विलोम तद्भव ही होगा। उदाहरण के लिए अगर स्त्री एक शब्द है तो इसका शब्द जो है विलोम शब्द क्या है, पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है क्या है, एक तत्सम शब्द है। लेकिन अगर औरत शब्द है जो कि एक तद्भव शब्द है तो इसका विलोम क्या होगा, आदमी होगा। हालांकि स्त्री का विलोम आदमी भी है क्योंकि विपरीत अर्थ देता है, लेकिन जहां पर हम उपयुक्त विकल्प यानी सबसे अच्छे विकल्प का चयन करते हैं उसमें जो है हमको तत्सम का तत्सम में ही और तद्भव का तद्भव में ही जो है आंसर देना चाहिए। इसी तरह से किसी भी शब्द का विलोम उसके मूल के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होना चाहिए। पहला प्रयास हमारा होना चाहिए कि हम उसका विलोम संज्ञा में ही दें। किसी विशेषण का विपरीत शब्द भी विशेषण होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर खुश शब्द है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, दुख होगा। और वहीं खेद होगा तो उसका विलोम जो है प्रसन्न होगा। तो संज्ञा है तो संज्ञा उसका विलोम होना चाहिए, विशेषण है तो उसका विशेषण होना चाहिए। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अब चलते हैं हम महत्वपूर्ण जो है शब्दों को देखते हैं। विलोम शब्द याद करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए ये भी जरूरी है कि हम जिस शब्द का विलोम बनाने जा रहे हैं उसका हम अर्थ भी समझें। अगर हम अर्थ जानते हैं तो हम विलोम जो है उसका सटीकता से बता सकते हैं। तो अब हम आगे जो है 1000 शब्द जो है इस सीरीज में और बचे हुए 1000 शब्द अगले जो है लेक्चर में देखेंगे। तो इसको आप इस तरह से देखिए कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं और अपना रिवीजन कर रहे हैं। जो शब्द आपके सामने ऐसे आए जो आपने कभी ना सुने हो या आपके हिसाब से टफ हों, आप उसको आसानी से याद नहीं रख सकते हो, ऐसे शब्दों को आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट भी करते चलें। तो पहला शब्द क्या है, जवानी। तो जवानी का जो है विपरीत शब्द या विलोम शब्द क्या होगा, बुढ़ापा होगा। जल्द का देर होगा। जर्जर का जो है दृढ़ होगा। जय का पराजय। जनाकीर्ण का यानी जनता से भरा हुआ या जहाँ पर ज़्यादा सारे लोग रहते हैं तो उसका विपरीत क्या होगा, जनहीन, यहाँ जहाँ पर कोई ना रहता हो। जड़ता का चेतनता। जटिल का सरस। जंगम का स्थावर। छेद्य का अछेद्य। जल्दी जल्दी का विलोम धीरे धीरे। जल का स्थल भी हो सकता है, थल भी हो सकता है और निर्जल भी हो सकता है। जरूरी का गैर जरूरी। जन्म का मृत्यु या मरण। जननी का जनक। जड़ का चेतन। जंगली का घरेलू या पालतू। छोटा का बड़ा या लंबा। छूत का विलोम अछूत। चारु का अचारु। चाटुकार का स्वाभिमानी। चल का अचल। चरित्रवान का चरित्रहीन। चतुर का मूढ़ या मूर्ख।
चढ़ना का उतरना, गिरना, चंचल का अचंचल, स्थिर या निश्चल, तीनों ही जो इसके विलोम हो सकते हैं। घोष का निर्घोष या अघोष, घातक का रक्षक या अघातक, घात का विलोम प्रतिघात, चातुर्य का मूर्खता, चांचल्य का स्थैर्य, चर्चित का अचर्चित, चर का अचर, चढ़ाव का उतार, चंचलता का स्थिरता, घोषित का विलोम अघोषित, घृणा का स्नेह और प्रेम दोनों ही हो सकता है। घात का प्रतिघात, घरेलू का बाहरी, वन्य या जंगली, दलित का विलोम अदलित, दरिद्र का संपन्न, धनाढ़ या धनी, दयालु का क्रूर या निर्दयी या निर्दय, दमनीय का अदमनीय, दंड का क्षमा या पुरस्कार, दक्षता का अदक्षता, थोड़ा का विलोम बहुत, था का था, थकावट के लिए स्फूर्ति, त्रिकुटी का भ्रुकुटी, दर्शनीय का विलोम अदर्शनीय, दरिद्र का संपन्न, दमित का उत्तेजित, दब्बू का विलोम दबंग, दक्षिण का वाम या उत्तर, दक्ष का विलोम अदक्ष, थोक का फुटकर, थाली का पत्तल, त्रिकोण का षटकोण, त्याज्य का अत्याज्य, खंडित का अखंडित, खंडन का मंडन, क्षुद्र का विराट विशाल या महान, अकाल का विलोम सुकाल, अकर्मक का सकर्मक, अकंटक का कंटकित, अंधेरा का उजाला, अंतिम का अनंतिम भी हो सकता है, आरंभिक भी हो सकता है, अंत का आदि या अनंत, अंगीकार का अनंगीकार या अस्वीकार, खंडनीय का मंडनीय या अखंडनीय, क्षुब्ध का शांत, अकेला का दुकेला, अकलुष का कलुष, अकर्तव्य का कर्तव्य, अंशता का पूर्णतः, अंदर का बाहर, अंतरंग का बहिरंग, अंतःकरण का वहीकरण, अंगीकरण का अनंगीकरण, श्राप का विलोम आशीर्वाद हो जाएगा, श्रव्य का अश्रव्य, श्रम का विश्राम, विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ, विशेष का सामान्य या साधारण, विशेष का सामान्य, विशिष्ट का भी सामान्य या साधारण हो सकता है, विशाल काय का क्षीण काय या लघु काय, विशाल का विलोम लघु, श्रांत का अश्रांत, श्रवण का दर्शन, श्रद्धा का अश्रद्धा, विशेषज्ञ का सर्वज्ञ भी एक विलोम शब्द हो सकता है, विशेष का सामान्य, विशुद्ध का अविशुद्ध या मिलावटी, विशिष्ट का साधारण, विवेकी का विलोम अविवेकी, विवाहित का विलोम अविवाहित, निर्जल का विलोम सजल, निर्गमन का विलोम आगमन, निरुत्तर का उत्तर, निराश का आशावान, निरामिष का सामिष, सक्रियता का अक्रियता या निष्क्रियता, सकारात्मक का नकारात्मक, सकाम का निष्काम, संस्थापन का विस्थापन, संस्कृत का विलोम असंस्कृत, निर्गुण का विलोम सगुण, निरुद्विग्न का उद्विग्न, निरुद्ध का अनिरुद्ध, निरावृत्त का आवृत्त, सक्षम का विलोम अक्षम, सक्रिय का विलोम अक्रिय या निष्क्रिय, सकारण का विलोम अकारण, सकर्म का निष्कर्म, संसारी का विलोम असंसारी, यौगिक का अयौगिक, योग का विलोम वियोग, युयुप्सा का मैत्री, याद का भूल, याचक का अयाचक या दाता, यशस्वी का अयशस्वी, यथेष्ट का कम, मौसा का मौसी, मौन या मूक दोनों का ही अर्थ होता है चुप रहना। तो इसका जो है विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल यानी ज़्यादा बोलने वाला। मौका का बेमौका, योग्य का अयोग्य, युवा का वृद्ध, युक्त युक्त का अयुक्त युक्त, याचित का अयाचित, वह का यह, यश का अपयश, यति का गृहस्थ, मौलिक का विलोम अमौलिक, मौके का बेमौके, मोहित का अमोहित, व्यवस्था का विलोम अव्यवस्था या कुव्यवस्था, व्यय का विलोम आय, व्यग्र का अव्यग्र या शांत, वैमत्स्य का श्याम्य, वैमनस्य का सौमनस्य, वैध का अवैध, सगुण का विलोम निर्गुण, सख्त का नरम, सक्षम का विलोम अक्षम, रागी का विलोम विरागी, व्यर्थ का विलोम अव्यर्थ, व्यभिचारी का विलोम सदाचारी, व्यक्त का अव्यक्त, वैयक्तिक का सामूहिक या अवैयक्तिक, वैधानिक का विलोम अवैधानिक, वैदिक का विलोम अवैदिक, सगुण का निर्गुण, सखा का शत्रु, राजतंत्र का विलोम जनतंत्र, राग का विलोम विराग,
भोक्ता का भुक्त या अभोक्ता, भूषण का दूषण, भूतपूर्व का अभूतपूर्व, भूत का भविष्य, भुक्त का विलोम अभुक्त, भीतर का बाहर, भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, भावी का भूत, भाव का अभाव कुभाव या दुर्भाव, प्राप्त का विलोम अप्राप्त, भेद का विलोम अभेद्य, भूमिका का विलोम उपसंहार, भूतकाल का भविष्यकाल, भूगोल का खगोल, भीतरी का बाहरी, भिन्न का विलोम अभिन्न, भिक्षुक का दाता, भावनीय का अभावनीय, प्रत्याशा का दुराशा या निराशा या अप्रत्याशा भी हो सकता है, प्राधिकृत का अप्राधिकृत, भक्ष्य का विलोम अभक्ष्य, भंजनीय का अभंजनीय, भंगुर का विलोम अभंगुर, निरोग का रोगी, कुसुम का वज्र, कुसंग का सुसंग, कुशल का विलोम अकुशल, कुलीन का अकुलीन, कुरूप का शुरूप, कुप्रबंध का विलोम सुप्रबंध, भक्त का अभक्त, भंजक का योजक, ब्याह का अनब्याह, कृत का कृत, कुसंगति का विलोम सत्संगति, कुशलता का विलोम अकुशलता, कुव्यवस्था का सुव्यवस्था, कुलदीप का विलोम कुलांगर, कुफल का विलोम सुफल, कुप्रथा का विलोम सुप्रथा, नैतिक का विलोम अनैतिक, नेकनामी का विलोम बदनामी, नूतन का विलोम पुरातन, तामील याफ्ता यानी जिसको जो है जो पढ़ा लिखा हो तो उसका विलोम क्या हो जाएगा जाहिल, तारीफ का बुराई, ताप का शीत, तलवार का ढाल, तर्कपूर्ण का विलोम कुतर्कपूर्ण, तरुण का विलोम वृद्ध, जारज का विलोम औरस, नेकी का विलोम बदी, नेक का विलोम बद, तिक्त का विलोम मधुर, तारुण्य का वार्धक्य, तामसिक का विलोम सात्विक, ताजा का विलोम बासी, तर्क संगत का अतर्क संगत, तर्क का विलोम वितर्क, गेय का विलोम अज्ञेय, जाना पहचाना का विलोम अजनबी, धर्म का विलोम अधर्म, धनी का निर्धन, द्वेषी का अद्वेषी या सद्भावी, द्रुत का विलोम मंथर, दोषी का विलोम निर्दोष, दैविक का विलोम भौतिक, देही का विलोम अदेह या विदेह, देश का विलोम विदेश, देव का दानव, देय का अदेय, धारा का विलोम गगन, द्वैत का अद्वैत, द्वेष का विलोम सद्भावना, द्रुत का मंथर या मंद, दोष का विलोम गुण, दैत्य का देव, देह का विलोम विदेह, देशभक्त का विलोम देशद्रोही, देर का सबेर, लेनदार का देनदार, उठना का विलोम बैठना, उच्छ्वास का निश्वास, उच्च का निम्न, उग्र का सौम्य, उगना का डूबना, ईश्वरवादी का अनीश्वरवादी, ईश का विलोम अनीश, ईमानदार का बेईमान, ईद का मुहर्रम, इष्ट का अनिष्ट, उज्ज्वल का धूमिल, उच्चरित का अनुच्चरित, उचित का अनुचित, उग्र का सौम्य, उक्त का विलोम अनुक्त, ईश्वर का विलोम जीव, ईमानदारी का विलोम बेईमानी, इस्सिप्त का विलोम अनिप्सित, इहलोक का विलोम परलोक, इधर का विलोम उधर, क्षम्य का विलोम अक्षम्य, क्षमता का अक्षमता, छत का विलोम अक्षत, क्रूर का विलोम अक्रूर या सदय, क्रमिक का अक्रमिक, तरल का विलोम ठोस, तप्त का विलोम शीत, तनुता का विलोम पुष्टता, तद्वत का अतद्वत, ढाल का विलोम समतल, क्षमा का विलोम दंड, क्षति का विलोम लाभ, क्रोध का विलोम क्या होगा क्षमा, क्रय का विक्रय, क्रमबद्ध का क्रमहीन, तम का ज्योति, तनवंगी का यानी कोई पतला दुबला हो तो उसका विपरीत क्या होगा स्थूलांगी, तनय का तनया, तंदुरुस्त का विलोम कमजोर, ढाढ़स का विलोम त्रास, अनिवार्य का विलोम निवार्य, अनाजी का फलाहारी, अनंत का शांत, अध्यात्मवादी का जड़तावादी, अधूरा का पूरा, सुंदरता का विलोम कुरूपता, सुनी का विलोम अनसुनी, सुनाम का दुर्नाम, सुधा का गरल विष हलाहल, सुगम का दुर्गम या अगम, अनाथ का विलोम सनाथ, अनंत का शांत या ससीम, अध्याय का अनाध्याय, अध्यावसाय का अनध्यावसाय, अधुनातन का पुरातन, सुंदर का असुंदर, सुनाम का दुर्नाम, सुधार्य का असुधार्य, सुदूर का सन्निकट या अदूर,
सुगम का विलोम दुर्गम, अति का विलोम न्यून, अतल का वितल, क्रम का अक्रम, कोप का कृपा। कृष्ण का विलोम श्वेत भी हो सकता है, शुक्ल भी हो सकता है, क्योंकि कृष्ण मतलब क्या होता है, काला। कृश का विलोम पुष्ट या पीन, कृपणता का उदारता, कृत्रिमता का अकृत्रिमता, कृतज्ञता का अकृतज्ञता, कृतकार्य का अकृतकार्य या विफल मनोरथ। अति का विलोम अल्प, अंकुश का विलोम निरंकुश, कोलाहल का विलोम शांत, के अंदर का विलोम के बाहर, कृष्ट का अकृष्ट, कृपा का विलोम कोप, कृपण का विलोम दाता, कृत्रिम का प्रकृत या अकृत्रिम, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न या अकृतज्ञ, अटल का विलोम डावाडोल या ढुलमुल, आवर्तक का विलोम अनावर्तक, आलोक का विलोम तिमिर, आलंब का निरालंब, आर्य का विलोम अनार्य, आरती का विलोम अनारती, आरोह का अवरोह, आराम का तकलीफ, गृहस्थ का विलोम सन्यासी, गुरुत्व का विलोम लघुत्व, गुरु का लघु या शिष्य दोनों ही हो सकता है, आवरण का विलोम अनावरण या निरावरण, आलसी का कर्मठ या कर्मण्य, आर्ष का अनार्ष, आर्द्र का शुष्क या अनाद्र, आरोहण का अवरोहण, आरूढ़ का अनारूढ़, ग्रही का अग्रही, गूढ़ का प्रकट, गुरु या गुरु तो इसका विलोम क्या होगा, हल्का या लघु, गुमसुम का बातूनी या बड़बड़िया, शांति का विलोम क्रांति या अशांति, शानदार का सर्वनाक, सशस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण, शर्मदार का बेशर्म, शरण का अशरण, सम्य का अशम्य, अनुलोम का विलोम, शत्रुता का मित्रता, सठता का सज्जनता, शक्तिमान का शक्तिहीन, शांत का विलोम अशांत, उत्तेजित या उद्विग्न सभी हो सकता है, शहरी का देहाती या गवार, शस्त्र का अस्त्र, शरीरी का अशरीरी, शयन का जागरण, समित का उत्तेजित, शब्द का निःशब्द, शत्रु का मित्र, शक्य का अशक्य, शक्ति का छिड़ता, हुनरा का बेहुनरा, हित का अहित या अनहित, हिंसक का अहिंसक, हार का विलोम जीत, हानि का लाभ, हल्का का भारी, हयादार का विलोम बेहया, हमदर्द का विलोम बेदर्द, विस्मरणीय का अविस्मरणीय, विस्तृत का विलोम संकुचित या संक्षिप्त, हितकर का विलोम अहितकर, अहिंसा का हिंसा, ह्रास का रुदन, हानिप्रद का लाभप्रद, हल्का फुल्का का विलोम भारी भरकम, हर्ष का विषाद या शोक, हमारा का तुम्हारा, हथियारबंद का निहत्था, विस्मरण का स्मरण, विस्तीर्ण का विलोम अविस्तीर्ण, घटित का विलोम अघटित, घटक का विलोम समुदाय, ग्राह्य का विलोम त्याज्य, ग्रामीण का नागर, ग्रस्त का मुक्त, ग्रथित का विकीर्ण, तुकांत का अतुकांत, तीव्र का मंद, तिमिर का आलोक, खुला का विलोम बंद, घटना का विलोम बढ़ना, ग्रीष्म का शीत, ग्राम्य का नगर या नागर, ग्रहीता का दाता, ग्रथित का विकीर्ण, तुच्छ का विलोम महान या महत्वपूर्ण, तीव्र का मंद, तीक्ष्ण का कुंद, खुश का नाखुश, खींचना का विलोम रीझना, छुटकारा का विलोम बंधन, छिछला का गहरा, छादन का प्रकाशन, छाह का धूप, छंदबद्ध का छंदहीन, चौर का अचौर, चोर का साह या साधु, चेष्ट का विलोम निश्चेष्ट, चुष्ट का ढीला या लचर, निरंतर का नश्वर, छिन्न का विलोम संलग्न या अच्छिन्न, छाया का आतप या धूप, छात्र का विलोम छात्रा, छली का निश्चल, च्युत का संयुत या अच्युत, चोरी छिपे का डंके की चोट पर, चैन का बेचैनी, चेतन का अचेतन या जड़, चिरस्थायी का अल्पस्थायी और चिरंतन का विलोम नश्वर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है लगभग आधे शब्द जो है जो 2000 की सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसमें शब्द विलोम को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग 90 से 95% शब्द इसमें से पहले से आते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए, और चूँकि आप ऑडियो विजुअल फॉर्म में जब किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होता है। एक दो बार आप जो है पूरे वीडियो को रिवीजन कर लेंगे
तो आपको ये सभी शब्द हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है बचे हुए शब्द यानी लगभग 1000 शब्दों को जो है और देखेंगे, और उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस RO में जो अभी तक आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।